तो जय हिंद, मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है, जिनका कवि है रसखान। चलिए इनका जीवनी हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमने लेखक के क्या पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इनके दोहे को जो है पढ़ते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि रसखान के जीवन में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। यानी कि रसखान का जन्म और मृत्यु यानी कि अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ है और इनका मृत्यु कब हुआ। यानी कि बोल रहे हैं कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना अभी किसी को प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ जो प्रेम वाटिका में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में हुए थे। यानी कि इनके जीवन के बारे में तो सही सूचना अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि इनका जन्म और मृत्यु जो है कब हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रेम वाटिका एक यानी कि ग्रंथ लिखे हैं जो 1610 ईस्वी में लिखे थे। उसके मुताबिक यानी कि उसके अनुसार यानी कि बताया गया है उसमें कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ। यानी कि इनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। जैसे हम लोग यादवंशी हो गए, शाहवंशी हो जाता है, राजपूत होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ जो पठान राजवंश जो है उसी जाति में इनका जो है जन्म हुआ था। इन्होंने प्रेम वाटिका ग्रंथ में लिखे हैं। और इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। इनका रचना काल किसका राजकाल था, तो जहांगीर का। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और वज्र भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। यानी कि जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ, उन्होंने दिल्ली पर शासन किए और वहाँ के जितने भी पठान राजवंश के जो थे उसको यानी कि मारने लगे, पीटने लगे, उसको हराने लगे। तो वहाँ से इन्होंने जो रसखान जी जो थे भाग करके जो कहाँ चल गए, यानी कि वज्र भूमि जो मथुरा में जाकर जो है कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए, यानी कि कृष्ण की भक्ति करने लगे। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, यानी कि ये प्रेम के कवि है। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए और उसके बाद जो है कृष्ण के भक्त हो गए। पहले जो क्या थे, प्रेमी थे। आगे कह रहा है 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। देखिए वो यानी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है लेखक के जीवनी से ही पूछा जाता है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। इन्होंने कितने ग्रंथ में लिखे हैं, तो 2 ग्रंथ, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। 2 ग्रंथ है, जो पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। यानी कि प्रेम वाटिका जो ग्रंथ में जो इन्होंने लिखे हैं, यानी कि प्रेम के बारे में जो है वर्णन किए हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के संबंधित बताया है कि कृष्ण की भक्ति इन्होंने किस प्रकार से करते हैं, और कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से जो है अपने गोपियों के साथ प्रेम करते हैं। उसके बाद जो है तो कृष्ण के लीला गान को यानी कि बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से जो है अपना लीला करते थे। तो उसी प्रकार से है इन्होंने भी अपने प्रेम वाटिका में प्रेम का वर्णन किए हैं, तो वहीं सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सोया में किया है। आपसे पूछ देगा कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस में किया है, तो सवैया में। आंसर हो जाएगा आपका सवैया में। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि को। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो भी रसखान यानी कि जो भी हमने दोहा लिखते हैं, जो भी कविता लिखते हैं, उसमें बहुत यानी कि आसानी से जो शब्द रहता है, बहुत सरल शब्द रहता है, जिसको समझने में जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैया की मार्मिक आधार दृश्यों और वायंतर स्थितियाँ की योजना में है। वहीं रसखान के सवैया में ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा के एक ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर
कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इन्होंने अपने कृष्ण के जो है लीला पर जो है इन्होंने अपने कविता, काव्य मतलब होता है कविता, अपने कविता को जो है रचते हैं। इन्हें बताते हैं अपने कविताओं में कि कृष्ण किस प्रकार से अपने लीला करते थे। उनमें उल्लास, मदकता और उत्कटता तीनों का संयोजक है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियों, यानी कि राजा हरिश्चंद्र बोले कि इन मुसलमान यानी कि भाइयों पर, इन मुसलमान जातियों पर अगर 100 जो है हिंदू भी अपना जान निछावर कर दे तो भी जो है क्या है, कम है, क्योंकि यह एक मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म को अपनाया है, हिंदू धर्म के बारे में जो है बताया है। आगे कह रहा है लास्ट पैराग्राफ, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। मतलब रसखान किस प्रकार कवि है, तो लोकप्रिय जातीय कवि हिंदी के। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। यह जो है हम लोग आगे कविता पढ़ने वाले हैं, पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका दोहा तो किससे संकलित है, तो रसखान रचनावली से। दोहा सोरथा सोया, दोहे और सोरथा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और स्वयं में कृष्ण और उनके वज्र पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमय व्यक्त करती है, यानी कि मुखरित है। यानी कि इन्होंने दो यानी कि इसमें पद लिखे हैं। पहला पद में जो इन्होंने बताया है कि कृष्ण किस के प्रेम के बारे में, यानी किस प्रकार से कृष्ण यानी कि प्रेम करते थे अपने गोपियों से, वज्र के सारे लड़कियों से, यानी किस प्रकार से प्रेम करते थे। और इसलिए राधा और कृष्ण को जो है प्रेम का माली मलिन यानी कि प्रेम रूपी बगीचा का, वाटिका का जो है माली मलिन कहा जाता है। और इन्होंने दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि यह अपना भक्ति जो है कृष्ण का किस प्रकार से यानी कि भक्ति करते हैं, ऐसा भक्तियाँ करते हैं कि रसखान जो है कृष्ण पर यानी कि अपना जीवन जो है कृष्ण उसके प्रेम के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए अपना जीवन पूरा कुछ जो है निछावर कर देते हैं। तो यह हुआ जो है इनका जीवनी। और आगे जो है अगला पार्ट में पढ़ेंगे हम इनका जो है कविता के बारे में वर्णन पढ़ेंगे खूब विस्तार रूप से। तो चलिए, जय हिंद। मैं NP सर नीरज, फिर से आप इसको NP सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।